प्यार की राह प्रिया, तू बचाएगा ऐसे? मुझे रोक के दिखा, रोक के दिखा। प्रिया, ये मैं कहाँ पर हूँ? मैं तो किडनैप रुद्रसा 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 प्रिया, तुम ठीक हो ना? हाँ रुद्रसा। कहीं लगी तो नहीं? नहीं, आप ठीक है? मैं ठीक। चलो घर चलो। अरे तो किसी और को गोली लग गई। इससे पहले कोई हमें पकड़ ले। चल भागते हैं यहाँ से। चल चल जल्दी। तुम्हें लगी तो नहीं ना गोली? नहीं रुद्रसा, मैं ठीक हूँ। गोली मुझे नहीं, उन्हें लगी है। संजना, माँ, ये आपकी होने वाली बहू संजना। उसकी जिंदगी में वो आई संजना। संजना तो 4 साल पहले ही शादी करके कनाडा शिफ्ट हो गई है। आजकल वो वहीं रहती है। आप ठीक है ना? मैं भी क्या बात कर रही हूँ? आपको तो गोली लगी, आपका खून बह रहा है। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। हॉस्पिटल नहीं जाना मुझे। हॉस्पिटल में पुलिस केस हो जाएगा। मुझे पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना है, प्लीज। अच्छा ठीक है। मैं आपको हॉस्पिटल नहीं ले जाऊंगी। 1 मिनट। रुद्रसा, मैंने इनके जख्म पर रुमाल बांध दिया है। इन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। हमें इन्हें घर ले जाना होगा। इसे नर्सिंग होम ले चलो।
रुद्र सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर इन्होंने मेरी जान बचाई है, हम इन्हें ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? देखिए इनके हाथ से कितना खून बह रहा है। ये हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहती, हमें इन्हें घर ले जाना होगा। दी और जीजू अब तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ होंगी दी। जीजू को दी मिली भी या नहीं ये भी नहीं पता। रुद्र अकेला आया है मतलब प्रिया इसके हाथ नहीं लगी, मतलब उस लड़की का काम तमाम। रुद्र ठीक तो हो ना? ये क्या हाल बना रखा है? जीजू आप अकेले? दी कहाँ है? मतलब प्रिया? मैं यहाँ हूँ माँ। प्रिया बच गई फिर से? संजना? ये संजना यहाँ कैसे? प्रिया भी बच गई। ये लोग कैसे मिले? ये घर कैसे आई? आइए संभल के। रुद्रा? भाई यहाँ क्या कर रही है? वो क्या वो? अब ठीक हो ना? हाँ अंजलि, डॉक्टर को फोन करना, इन्हें चोट लगी है। दी ये कौन है? अंजलि ये मेरी जिंदगी में फरिश्ता बन के आई है। आज ये नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। अंजलि जो गोली मुझे लगनी थी वो इन्होंने अपने ऊपर ले ली। इन्होंने मेरी जान बचाई है, तो जल्दी से डॉक्टर को फोन करना। हाँ मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। बताओ ना ये यहाँ क्या कर रही है? इसे हॉस्पिटल में ही छोड़ के आ जाते, यहाँ क्यों लेके आए? वहाँ तो प्रॉब्लम क्या है? इन्होंने दी की जान बचाई, दी को लगने वाली गोली उन्होंने अपने ऊपर ले ली, अपनी जान की फिक्र भी नहीं की। अब तुम उनके लिए ऐसी बातें कर रहे हो? चलिए तुम जानती नहीं हो, भाई एंड संजना हैज अ पास्ट, दे वर डेटिंग। ओह अच्छा, तो फिर ठीक है, एक बार डॉक्टर उन्हें चेक कर ले, उनको कह देंगे कि यहाँ से जाए, उनका इलाज हो चुका है, वो यहाँ नहीं रह सकती। नहीं अंजलि, वो यही रहेंगी। प्रिया ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ रुद्र सर, आज उन्होंने मेरी जान बचाई है, उनका एहसान है मुझ पर, इसलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाती उनका यहाँ पर रहना ही सही होगा। लेकिन प्रिया जब मैं कह रहा हूँ। रुद्र सर प्लीज मेरी बात को समझिए। मैंने इनकी ड्रेसिंग कर दी है, थोड़ा ध्यान रखना। गोली छूकर निकली है, जख्म जल्दी बढ़ जाएगा। ये दवाइयाँ इन्हें टाइम पे देते रहना। जी थैंक यू डॉक्टर। देखिए जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती आप यही रहना। इंदु भाभी, भगवान झूठ ना बुलवाए। एक बला प्रिया क्या कम थी इस घर में जो दूसरी भी आ गया। समझ में नहीं आता आखिर हुआ क्या। माँ ये आपकी होने वाली बहू संजना।
ना चाहे मेरे आज में वापस आ गई हो, लेकिन वो मेरा आज नहीं, मेरा अतीत थी। अतीत की एक कड़वी याद, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ प्रिया है। प्रिया मेरे साथ है, मेरे साथ सेफ है, एंड मेक श्योर जो प्यार प्रिया को मुझसे आज तक नहीं मिला, वो प्यार मैं उसे दूं। आज रात में उसे इयररिंग पहनाऊंगा। I'll make her feel special। जो रिश्ता अब तक अधूरा था उसे मैं पूरा करूंगा। आइए, आप बैठ जाइए और खाना खा लीजिए। मैंने आपके लिए एक स्पेशल दाल बनाई है और हम सब यहाँ पर हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम सब आपकी अच्छे से देखभाल करेंगे। आइए बैठिए। चला गया। ढंग से बैठो प्लीज। मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो। ज़्यादा कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आ जाइए। क्या बात है, इतनी बड़ी गोली खा ली और इतने से कॉकरोच से डर गई। बड़ी अजीब नहीं आप? हाँ, वो एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कॉकरोच से। आई एम सॉरी बट मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, अब कॉकरोच चला गया, आप खाना खा लीजिए। आप जब तक यहाँ पर हैं, ये कमरा आपका। आप आराम कीजिए और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बुला लेना। मेरा कमरा यही पास में है। मैं जानती थी कि तुम कॉकरोच से नहीं डरती। अरे तुम वो चीज हो जो कॉकरोच तुमसे डर जाए। कैसे छिपते छिपाते डाइनिंग एरिया में तुमने एक कॉकरोच छोड़ दिया था। ओहो, तो घर में एक नया खिलाड़ी आया है तो पुराना ही, लेकिन नई कहानी रचने आया। संजना, मैं एक बात तो समझ गई थी कि तुम्हारा यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं, तुम्हारी साजिश है। चलो देखते क्या नया खेल खेलने आई हो तुम। मैं तो तुम्हें जान गई हूँ, लेकिन शायद तुम मुझे नहीं जानते। अपने आप को बहुत शातिर समझती हो ना? तुमसे ज्यादा शातिर हो। तुम्हारे कदमों को देखते ही मैं समझ गई धोखे के कदम आ रहे हैं। तुमने ये तो सुना होगा ना कि आदत बदल सकती है लेकिन फितरत नहीं, और तुम्हारी फितरत में ही तो धोखा है। जिसने एक बार धोखा दिया है वो बार बार दे सकता है। इसलिए अब तुम खुद ही बता दो क्या खेल खेल रही हो तुम। संजना, बोलो, अचानक आने का मकसद क्या है? क्यों आई हो यहाँ तुम? आंटी, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस हर
बात के पीछे ना वजह होती है। बताओ तुम्हारा इरादा क्या है, क्यों आए हो यहाँ, बताओ। उस वक्त मैंने तुम्हें 2 रास्ते दिए थे। एक तो 1 करोड़ लेके रुद्र का दिल तोड़ के यहाँ से चली जाओ, या फिर अपने प्यार के साथ यहाँ रहो ताकि मैं तुम्हें बर्बाद कर सकूं। लेकिन तुमने सोचा नहीं था, तुमने रुद्र को छोड़ दिया था और पैसे सुने थे, याद है कि नहीं? आंटी छोड़िए मुझे, छोड़िए नहीं तो मैं रुद्र को बुलाऊंगी, मैं उसे सब बता दूंगी। बचाओ। चुप। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी और मैं डर जाऊंगी? इंदु के रगों में डर भरने वाला इस दुनिया में कोई है ही नहीं। डर का दूसरा नाम इंदु है। अगर रुद्र को भनक भी लग गई ना कि तुमने उसके साथ क्या किया है, पैसों के लिए उसको छोड़ दिया, तो सोच तेरे घात का क्या प्रतिघात करेगा वो। अरे तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है कि प्रिया तुम्हें यहाँ लेके आई, इसलिए रुद्र कुछ बोल नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा। लेकिन अगर मैंने उसे सच बता दिया तो तुम्हें धक्के मार मार के ना यहाँ से निकाल देगा। इसलिए अपनी हद में रहो। आंटी आंटी प्लीज, आंटी प्लीज, मैं आपके पैर पड़ती हूँ आंटी। अरे इंदु भाभी जरा संभाल के। हाय हाय हाय, भगवान झूठ ना बुलवाए। इंदु भाभी, इस लड़की ने तो आपको पूरा हिला दिया। अरे इंदु देवी जो इतनी गिरी हुई है, मेरे कहने का मतलब है बड़ी बड़ी हस्तियों को गिरा देती है, उसे ये लड़की नहीं गिरा दिया। अरे बड़ी शातिर बिल्ली है ये तो। सही कहा, बिल्ली। और जब मैं पंजा मारती हूँ तो ऐसा पंजा मारती हूँ कि ना सिर्फ चेहरे पर बल्कि उसके दिल पर भी नाखूनों के निशान छप जाते हैं। क्या लगा आपको कि आपकी धमकियों से डर जाऊंगी मैं? क्या कह रही थी आप? रुद्र को मेरा सच बताएंगे? तो आपको रोका किसने? जाइए ना, बता दीजिए उसे। ओ वेट, एक काम करते हैं, साथ में चलते हैं, मिलके बताएंगे। आप उसे मेरा सच बताना और मैं उसे आपका सच बताऊंगी। आप उसे बता देना कि मैंने उसे छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था, और फिर मैं उसे बता दूंगी कि वो पैसे मुझे आपने दिए थे जबरदस्ती, और कहा था कि रुद्र की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊं। रुद्र को भी तो पता होना चाहिए ना कि उसका दिल टूटा उसकी अपनी माँ की वजह से। इंदु देवी जी, अगर धमकी देना आपको आता है ना तो मुझे भी बहुत अच्छे से आता है। ये मत सोचना कि मैं चुप रहूंगी। अगर मेरे ऊपर एक इल्जाम लगा ना तो मैं 100 इल्जाम लगाऊंगी। खामोश हूं पर कमजोर नहीं। और एक बात याद रखना कि खामोशी के पीछे बहुत बड़ा शोर छिपा होता है। खैर, आपस में ऐसे बिल्लियों की तरह लड़ने से कोई फायदा नहीं, दोनों का ही नुकसान। वैसे आंटी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि मेरे यहाँ लौट जाने पर आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? और मुझे एक चीज और समझ में आई कि आपको प्रिया इतनी कुछ खास प्यारी तो नहीं है। एक और चीज समझ में नहीं आई मुझे कि रुद्र जैसे हैंडसम, डैशिंग, गुड लुकिंग लड़के के लिए आपको प्रिया जैसी गांव की गवारी मिली। उससे अच्छी तो मैं ही थी। ऐसा भी क्या देखा आपने उसमें कि आपने उसे उठा के शेखावत खानदान की बहू ही बना दिया? इरादे वैसे आपके भी कुछ अलग ही लग रहे हैं मुझे। सही कहा ना? एक ऑफर है मेरे पास आपके लिए, हम हाथ मिला लेते हैं। देखो, मेरे भी पैसे खत्म हो गए और मुझे एहसास हो गया है कि मुझे रुद्र से सच में प्यार था। तो क्यों ना मैं आपकी नई बहू बन जाऊं?
और आप जैसा कहेंगे वैसा मैं कर भी लूंगी, और प्रिया को भी इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल के फेंक दूंगी। मुझे रुद्र मिल जाएगा और आपको प्रिया से छुटकारा। क्या कहते हैं, डील मंजूर? मंजूर। रुद्र सर, रुद्र वो एक जो कल तक मेरी कुछ नहीं थी लेकिन आज मेरी सब कुछ बन गई है। उसे देखता हूं तो मेरा दिल कहता है पूरी दुनिया में एक वही है जो मेरे लिए बनी है। सो टेल मी प्रिया रुद्र शेखावत, मेरे साथ अपनी जिंदगी जियोगी? रुद्र साहब, ये सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ ना, तुम तो सब भूलती जा रही हो और मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार क्यों? दूध, मैं तो आपके लिए दूध ही लाना भूल गई, बस अभी लेकर आती। नहीं चाहिए मुझे दूध। तो फिर क्या चाहिए? तुम अब मतलब तुम भूल गई ना? क्या? मैं तो कुछ भी नहीं भूली, सब कुछ कर लिया मैंने। अब क्या बचा है? शाम वाली बात, तुम्हें कुछ कहना नहीं है? हाँ, कहना है। तो कहो ना। रुद्र साहब, आपने मेरी जान बचाई और मैं आपको थैंक यू भी नहीं बोल पाई, भूल गई। सॉरी, थैंक यू। गॉड प्रिया, मैंने इतने लोगों के सामने तुम्हें इतनी बड़ी बात कही, सब कुछ कह दिया तुम्हें, और तुमने मुझसे अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा। मैं वो बात याद दिला रहा हूँ। प्रिया प्लीज कुछ तो कह दो, प्लीज कहो ना। अब मैं क्या कहूँ रुद्र साहब, आपने इतनी सारी बातें कह दी, उसके सामने अगर मैं कुछ कहूँगी तो फीका लगेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप जो महसूस कर रहे हैं मैं भी वही महसूस कर रही हूँ। मैं प्यार की राहों पर आपके साथ चलना चाहती हूँ, आप ही से शुरू होके आप ही पे खत्म होना चाहती हूँ रुद्र साहब। मिल गई है प्यार की राहें दिल को, मिल गई है प्यार की राहें दिल को। भटके भटके दो मुसाफिर चल पड़े हैं मंजिल को, मिल गई है प्यार की राहें दिल को। प्यार की राहें, प्यार की अब रुद्र सर। प्रिया, रुद्र सर नहीं, सिर्फ रुद्र। नहीं, मैं ऐसे। प्रिया बोलो रुद्र। रुद्र सर, मुझसे नहीं हो पाएगा। प्रिया कहा ना, बोलो रुद्र। रुद्र।
प्रिया, मेरा एक अतीत है संजना के साथ। और मैं तुम्हें उस अतीत के बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। रुद्र, अतीत जो भी है वो बीत गया, तो अतीत को अतीत में ही छोड़ दो। हम आज में जी रहे हैं, तो आज की बात करें। ओके, आज की बात करते हैं। एक चीज अधूरी रह गई है पर। क्या? आंखें बंद करो। इंदु भाभी, आपने उससे हाथ तो मिला लिया, लेकिन आप जानती हैं ना, सांप को कितना भी शहद चटा लो, उसकी जुबान का जहर कम नहीं होता। अरे वो शातिर बिल्ली है, शातिर बिल्ली। तो मैं भी शेरनी हूँ कोमल। जो डील की है ना मैंने, बहुत सोच समझ के की है। एक साथ ना बहुत सारे दुश्मन पाले नहीं जाते, एक साथ सबके साथ लड़ाई नहीं करते, उल्टा एक एक करके सबको रास्ते से हटाते हैं। मतलब ये कोमल कि प्रिया मेरा सच जान चुकी है। वो कभी भी रुद्र को मेरा सच बता सकती है। और संजना, उसने अगर अपना मुंह खोला ना, तो रुद्र की नजरों में मैं गलत साबित हो जाऊंगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर रुद्र से वसीयत हासिल करनी है ना, तो प्यार का दिखावा तो करना ही होगा। रुद्र का मुझ पर अंधा भरोसा ही मेरी जीत की वजह बनेगी। इसीलिए कुछ समय के लिए मैंने इस बिल्ली से दोस्ती कर ली। शांत रहना होगा। एक बार प्रिया रास्ते से हट गई ना, फिर इस संजना को भी अपना असली रंग दिखा देंगे। समझा देंगे उसे कि लाख बिल्लियां आ जाए, लेकिन शेरनी अपना जंगल नहीं छोड़ती। इस अंगूठी पे सिर्फ तुम्हारा हक है। क्या बात है संजना, तुम यहाँ पे? मुझे बहुत अजीब सा हो रहा है प्रिया। रूम में अकेले बहुत डर लग रहा है मुझे। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, बट वो मुझे गोली लगी थी ना, तो पता नहीं सदमा लगा या क्या। प्लीज, आई एम रियली सॉरी प्रिया, बट मैं आज अकेले नहीं रह पाऊंगी। प्लीज प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुम्हारे रूम में तुम्हारे साथ सो जाऊँ प्लीज। हाँ, कोई बात नहीं, सो जाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, तुम यहीं सो जाओ, मैं जाके गेस्ट रूम में सो जाता। भगवान जी, रुद्र तो बहुत नाराज हो गए। तू भी ना प्रिया, माँ बोलने से पहले एक बार उनसे पूछ तो लेती। तुम्हें कुछ भी पूछने और सोचने का मौका ही नहीं दूंगी मैं प्रिया। ये तो बस शुरुआत है। आज तुम्हारी रात बर्बाद की है, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। रुद्र की जिंदगी में तुम्हारी जगह ले लूंगी और तुम गायब। रिक्वेस्ट यू, मैं तुम्हारे रूम में तुम्हारे साथ सो जाऊं प्लीज। हाँ, कोई बात नहीं, सो जाओ। प्रिया भी ना, ऐसे कैसे उसे हाँ बोल दिया? नहीं, क्या जरूरत क्या थी?
मेरा दिलदार बनने की मेरी जगह संजना को इनवाइट कर लिया। ठीक है, जो करना है कराए। सोना है ना वहां सोए अकेले, मैं भी यहाँ सो सकता हूँ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सौ सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने, तुम जवाबों की हो धुन दरवाजे फिर रुद्र पक्का गुस्सा हो गया है। प्रिया तू ना एक नंबर की बेवकूफ है, संजना के लिए उन्हें नाराज कर दिया। एक वजह फिर से दिल में धड़के क्यों लगे फिर हमें कर्जे है तुम पे हम पे। बेवफा सी वफा इश्क ने दी सजा, बेहया सी बेवजह बेवफा सी वफा, बेवफा सी वफा इश्क ने दी सजा, बेहया सी बेवजह बेवफा सी वफा। बस बहुत हो गया यार, मैं रुद्र शेखावत हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। संजना सो गई होगी, मैं प्रिया को अपने पास लेके आता हूँ। प्रिया, प्रिया, I love you, प्रिया। रुद्र सा, रुद्र आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे लिए आया हूँ। तुमने तो मुझे रूम से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं बाहर जाके भी बाहर नहीं जा सका। तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। चलो मेरे साथ। आपको नहीं लगता कि आप आज सुबह से कुछ ज्यादा ही आशिकी झाड़ रहे हैं? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे खड़ूस रुद्र ऐसी भी बातें कर सकते हैं। तो अब कर रहा हूँ ना, अब चलो आ जाओ। नहीं नहीं, आप मुझे कहाँ ले जा रहे? संजना उठ जाएगी। तो उठने दो ना, तो फिर मैं इसमें गलत क्या कर रहा हूँ? अपनी पत्नी के साथ ही तो रोमांस कर रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? ऑफिशियल लाइसेंस है मेरे पास, कोई रोक के तो दिखाए। वैसे भी एक काम अधूरा रह गया था, उसे पूरा करना है। नहीं रुद्र सर मेरा हाथ छोड़िए। रुद्र सर प्लीज छोड़िए ना। क्या कर रही हो प्रिया? हाथ छोड़ो। क्या कर रही थी? हाथ इतनी जोर से पकड़ा था, कोई सपना देख रही थी क्या तुम? सॉरी, वो मैं सो रही थी, आप भी सो जाइए। ओह, इसका ये शर्माना, मतलब ये रुद्र के सपने देख रही थी। रुद्र का वीडियो कॉल। आप सोए नहीं? अभी तक जगे? तुम्हारी वजह से। और बनो इतनी दिलदार। अपनी बीवी को अपने ही घर में वीडियो कॉल पे देखना पड़ रहा है। सॉरी, वो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई, वो डर गई थी ना इसीलिए। अच्छा, उसका ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं।
मुझे जो नींद नहीं आ रही उसका क्या? तो मुझे भी तो आपके बिना नींद नहीं आ रही है। सुबह सुबह प्रिया कहाँ चली गई? कहीं रुद्र के पास तो नहीं गई? जाके देखती हूँ मैं जानती हूँ रुद्र साहब कि आप जब जागेंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन अब सोते वक्त आप कितने शांत लग रहे हो। अच्छा हुआ जो नींद आ गई। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर और चैन से सोने देती हूँ। रुद्र साहब, चैन तो अब तुम्हारे साथ ही मिलेगा। ये आप क्या कर रहे हैं रुद्र साहब? मैं कहा ना चैन से सो जाओ, तो चलो सो जाओ मेरे साथ। मुझे बहुत काम है। कोई काम वाम नहीं है, और काम वाम काम भागा जा रहा है। चलो सो जाओ मेरे साथ। कम ऑन स्लीप। ये दो हंसों का जोड़ा है, इनको आदत डालो ऐसे देखने की। इन दोनों को अलग करना मतलब नामुमकिन। हाँ, क्योंकि मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम रही। चलो तुमसे हाथ मिला ही लिया है तो एक फ्री की टिप तो दे ही सकती हूँ ना तुम्हें। संजना, अगर तुमने प्रिया को अपने रास्ते से हटा लिया तो मैं तुम्हें अपनी बहू बना लूंगी, लेकिन रुद्र के दिल से प्रिया को हटाने में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। और हाँ, इस खुशफहमी में मत रहना कि रुद्र अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें सामने से वेलकम करेगा। रुद्र के दिल में तुम्हारा चैप्टर बहुत पहले ही खत्म हो गया। अब रुद्र के दिल की धड़कन ना प्रिया है, तो उसके दिल से उसकी धड़कन को हटाना, प्रिया की जगह लेना, इस घर की बहू बनना अब तुम्हारा काम है। ऑल द बेस्ट। शुक्र है भगवान का, इतने समय बाद घर में सब ठीक हुआ है। सही कहा आपने नानी। फाइनली सब अपनी अपनी जगह पर है, सिवाय एक के।
एक आप ही हैं जो अपना घर छोड़ के हमारे घर में। एक वक्त था जब आप भाई के कितना करीब हुआ करते थे, और अब देखो भाई के इतना पास होकर भी कितना दूर है। और भाई से दूर ही रहिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे नाश्ता तो बहुत स्वादिष्ट बना है। नानी, बनेगा भी क्यों नहीं? दी ने जो बनाया, दी के हाथों में तो जादू है। वो तो है। आप ठीक तो है? जला तो नहीं? वेरी सॉरी बेटा, गलती से हाथ लग गया। प्रिया, इसको लेके जाओ, कपड़े भी चेंज करने होंगे ना, इसे मदद कर देना। जी आइए। संजना, पहले पानी डाल देते हैं ताकि हाथ पे जलन ना हो, और फिर उसके बाद तुम शावर ले लेना और फिर चेंज कर लेना, ठीक है? ठीक है। पानी क्यों नहीं आ रहा है इस नल में? पता नहीं, नो आइडिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर चलते हैं, चलो। अरे शावर में भी पानी नहीं आ रहा। उस नल में और इस शावर में लगा दिया सुपर बेड। अब तो यहाँ पानी आने से रहा। वो बेचारी प्रिया सोच के भी नहीं सोच पाएगी कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। कितनी अजीब बात है ना, शावर और इस नल में दोनों में पानी नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं प्रिया, शावर ही तो लेना है। वो तो मैं किसी भी रूम में या फिर तुम्हारे रूम में जाके ले लेती हूँ। मुझे ना ये सांभर बहुत इरिटेट कर रहा है, मैं जाके चेंज कर लेती हूँ। ओके। प्रिया, प्रिया, अब तो फाइनली बाहर आ जाओ। अब जाके टाइम मिला है साथ में स्पेंड करने के लिए, वरना अपनी बीवी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अब बाहर आ जाओ, वेट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ, जल्दी आ जाओ। आओगे तुम रुद्र। अब जैसे ही मैं ये दरवाजा खोलूंगी, तुम्हारा पैर फिसला तो तुम्हारा दिल फिसला।